हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। और अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। जी हाँ, मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि काम तो मेरे 5 बजे से शुरू होते हैं, लेकिन ये जो आधा घंटा एक्स्ट्रा होता है ना, इसमें मैं कुछ अपने लिए सोचती हूँ, कुछ अपने लिए करती हूँ। और कहते नहीं कि कुछ अपनी पसंद का करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी होना चाहिए। तो काम के हिसाब से इसीलिए मैं आधे घंटे पहले उठती हूँ हमेशा। तो जैसा कि सबको पता है कि सर्दियों में सुबह थोड़ी सी देर में होती है और गर्मियों में बहुत जल्दी हो जाती है। तो टाइमिंग थोड़ा सा बदल जाता है उठने का, लेकिन ये आधे घंटे का जो रेशियो है ये कम नहीं होता है। तो चलिए, सबसे पहले घर के दरवाजे और खिड़कियाँ ये सब खोल देते हैं ताकि बाहर की जो ये खुली और ठंडी हवा है ना, ये घर के कोने कोने तक जाए। और आप ये बताइए, क्या आपको भी सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है? क्योंकि मेरे पास ढेरों ऐसे कमेंट आते हैं जिनमें ये मुझसे पूछा जाता है कि आप इतनी सुबह कैसे उठ लेती हो और इतनी एनर्जी कहाँ से आती है आपके पास, जो इतना काम करती हो और खुश भी रहती हो। तो वही सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी। और ये जो 3 ट्रिक मैं बताने वाली हूँ आप सबसे सुबह उठने के, अगर इन्हें आप अपनाएंगे तो मेरी गारंटी है कि आप सुबह ज़रूर उठ पाएंगे बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी एफ़र्ट के। क्योंकि सुबह उठना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। क्योंकि हम लोग रात में तो बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, बहुत सारा सोचते हैं कि कल हम सुबह इतने बजे उठेंगे और ये करेंगे, बहुत सारी प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है ना, हमारे सारे प्लान अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। हमें हमारी नींद से प्यारा कुछ नहीं लगता है। होता है ना, सबके साथ में होता है। और जो मैं आधे घंटे पहले उठने की बात करती हूँ अपने काम से, तो उसमें से 15 मिनट निकालती हूँ मैं टहलने के लिए। और टहलने के दौरान ही हमारा मन, हमारा दिमाग बिल्कुल खाली रहता है। तो इस टाइम मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, आज का दिन मेरा कैसे जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें प्लान करती हूँ। क्योंकि आपको कुछ भी अगर सोचना है ना, तो पहले आप अपने दिमाग को खाली करना पड़ेगा। पूरा दिन आप इसमें कचरा भरे रहोगे और भरे ही रहोगे। जब पूरा दिन काम में लगोगे तो दिन भर में ऐसा कोई टाइम नहीं होता जब आप सोच पाओ कि हमें क्या करना है। तो थोड़ा टाइम रिलैक्सिंग वाला होना चाहिए जिसमें आप खुद के लिए कुछ सोच पाओ। तो 15 मिनट तो मैं खर्च करती हूँ टहलने में, और उसी दौरान मैं सोचती हूँ अपने बारे में और भविष्य के बारे में। क्योंकि हम अकेले नहीं होते हैं, हमारे साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जुड़ी होती हैं। खासकर अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, फैमिली में रहती हैं, घर की बहू हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके बच्चे आपका फ्यूचर होते हैं, तो उनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सोचने के लिए। तो काम से टाइम निकाल कर हमें ये सारा कुछ सोचना होता है। ठीक है, तो 15 मिनट तो मेरे खर्च हो गए। उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने घर के कामों में। घर के काम निपटाते मुझे 1 घंटे लग जाते हैं। तो चलिए, मेरे घर के काम तो चलते रहेंगे। मैं आपको सुबह उठने के तरीके बताती हूँ, कैसे मैंने ये आदत अपने दिनचर्या में शामिल की है। और सच मानिए, अगर आप सुबह उठोगे ना, कभी बाई चांस उठते हो ना, तो आपको खुद ही महसूस होता होगा कि बहुत अच्छा फील हो रहा है। होता है ना, मुझे पता है कि आपको अच्छा लगता होगा। क्योंकि जो रोज़ देर में उठते हैं वो कभी कभार अगर जल्दी उठ गए ना, तो उन्हें तो ये फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है। हालांकि हम लोग तो डेली उठते हैं, तो हमारे लिए तो सारे दिन सामान्य होते हैं। तो किसी भी आदत को अगर आप अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहते हैं, तो शुरुआती 10 से 15 दिन आपको मेहनत करनी होगी उस आदत को शामिल करने के लिए। क्योंकि ऐसे ही कोई आदत नहीं बनती है कि आप सरलता से किसी भी दिनचर्या को अपने जीवन में शामिल कर लेंगे। तो अगर आप सुबह उठना चाहते हो, सुबह उठने की आदत को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको रात में जल्दी सोना होगा। पहली ट्रिक है ये, और बिल्कुल कारगर ट्रिक है। आप इसे ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले, जैसे आप अभी 10 बजे सो रहे हो या 11 बजे सो रहे हो, तो सबसे पहले आप अपनी घड़ी में, अपने मोबाइल में 9 बजे का अलार्म लगाइए। सबसे पहले आप 10 से 15 दिन 9 बजे सोइए, और मेरी गारंटी है कि सुबह आपको उठने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। चूँकि आपके शरीर को अभी नींद लेने की आदत है। अगर आप 10 बजे सो रहे हो तो आप सुबह 8 बजे उठ रहे हो, तो इस हिसाब से अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है, तो आपको वो जो नींद है, नींद का घंटा है, आपको इधर साइड में बढ़ाना होगा। तो इससे आपको तकलीफ नहीं होगी सुबह उठने में। और आप चाहें तो फिर धीरे धीरे करके इधर सोने वाला टाइम घटा भी सकते हैं। लेकिन ये शुरुआती दिनों में आपको 9 बजे सोना होगा। और आप कहोगे कि नींद नहीं आती है, तो नींद आने का भी एक तरीका है। वो ये है कि आप कोई बुक पढ़िए, कोई किताब पढ़िए। किताब पढ़ने से बहुत जल्दी नींद आती है। कहानी सुनिए या फिर स्लो आवाज़ में गाने सुनिए, जो आपको पसंद हो, जैसे आप रिलैक्स महसूस करें। तो इस तरह से आपको जल्दी नींद आ जाएगी। मैंने नींद आने के लिए भी आपको बहुत सारे तरीके बता दिए हैं। और अभी ये देखिए, काम ख़त्म करते करते सुबह हो गई है, तो मैं यहाँ आ गई हूँ पौधों में पानी डालने के लिए।
और उसके बाद हम चलते हैं नंबर 2 ट्रिक की तरफ कि हमें दूसरा तरीका कौन सा अपनाना चाहिए जिसके लिए हम सुबह जल्दी उठ सकें। अच्छा, मैंने ये तो बता दिया कि आपको आपके शरीर को कैसे सुबह उठने के लिए तैयार करना है। अब आपके मन को भी तैयार करना है ना, कि हमारा मन भी तो सोचे, क्योंकि मन की शक्ति के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। हमें किसी भी काम को करने के लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए, क्योंकि हम चाहे जितना सोच लें लेकिन करना तो हमें ही है, हमें ही अपनी ताकत लगानी होगी ना। तो हमें अपने मन को पहले मजबूत बनाना है कि सुबह हमें उठना है। अगर मन मजबूत नहीं होगा तो आप चाहे जितना भी कुछ भी कर लो, आप सुबह नहीं उठ पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको सोचना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कभी आपको कहीं जाना होता है जल्दी में, तो उस दिन आप बड़े चहकते हुए उठ जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। कभी आपने फील किया है कि ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा मन जानता है कि सुबह हमें जल्दी उठना है, हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जैसे ही हमारे मन को पता चलता है कि हमारा दिन जो है वो बिल्कुल सामान्य है, रोज़ के जैसे ही है, तो हम फिर रोज़ के जैसे ही सोते रहते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी हम उठ जाते हैं और सोचते हैं कि अरे हम 5 मिनट पहले उठ गए हैं, चलो 5 मिनट और सो लेते हैं होता है सबके साथ में। तो सबसे पहले आप अपने सुबह के लिए कुछ अच्छा सा सोच के रखिए कि नहीं, हमें कल सुबह उठना है। कोई मोटिव, कोई पर्पज़ बनाइए जिसके लिए आप जल्दी उठने के लिए बिल्कुल मजबूर हो जाएं। तो आपका मन जो है संकल्पबद्ध होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संकल्प कहाँ से लाएं, तो इसका भी एक बहुत सरल तरीका है। आप अपनी दिनचर्या में भी 5 मिनट रखिए उस अदृश्य शक्ति के लिए, जिसको आप देख नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो, लेकिन मानते ज़रूर हो, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। क्योंकि आपने फील किया होगा जीवन के किसी न किसी मोड़ पर कि आप सोचते कुछ हो, होता कुछ है। तो वो कौन है जो इस संसार को चला रहा है? तो उसके लिए आप 5 मिनट निकालिए, उसको मानिए, उसका ध्यान कीजिए, क्योंकि जब आप उसका ध्यान करोगे ना तो आपका मन एकाग्र होगा। तो मैं तो सूर्य भगवान को जल देती हूँ। मेरे लिए सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े प्रभु, सबसे बड़े भगवान यही हैं जो साक्षात इस संसार को शक्ति दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं। और हमारे जीवन को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सूर्य भगवान की ही है। तो हमारा वातावरण ही, हमारी प्रकृति ही हमारे भगवान है। तो आप सूर्य भगवान की तरफ आंखें बंद कर लीजिए और सेकंड भर के लिए ही खड़े हो जाइए अगर आपसे हो सके। और नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ आप खुली हवा में बैठकर 5 मिनट ओम का जाप कीजिए। इससे आपके मन को बहुत शक्ति मिलेगी। तो ये हमारा नंबर 2 ट्रिक भी कंप्लीट हो गया है, हमारे तन और मन को कैसे तैयार करना है सुबह 5 बजे उठने के लिए। अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं तीसरी ट्रिक की तरफ। और इधर देखिए मैं नहा धो चुकी हूँ, पूजा पाठ मैंने कर ली है और यहाँ इधर मेरा नाश्ता बन रहा है। तो इधर मेरे काम हो रहे हैं जो मैं सुबह करती हूँ अर्ली मॉर्निंग से 9-10 बजे तक, वो सब तो चल ही रहा है। साथ में मैं आपको जानकारी भी दे रही हूँ, है ना अच्छा आपके लिए? क्योंकि पहली बारी मैंने सोचा कि क्योंकि ये कमेंट बहुत दिन से आ रहे थे तो मुझे लगा रिप्लाई करने से अच्छा है मैं एक प्रॉपर वीडियो इस पर बनाती हूँ। तो नंबर 3 ट्रिक जो है वो है आपका खान पान। क्योंकि हम चाहे जितना सोच लें, चाहे जितना तैयार हो लें, अगर हमारा शरीर अच्छे से नींद नहीं लेगा तो हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, किसी काम में हमारा मन नहीं लगेगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी नींद को प्रॉपर तरीके से कैसे पूरा किया जाए। तो इसके लिए आपको रात को खाना बहुत हल्का लेना है। यानी जो हम लोग डिनर बहुत भारी भरकम कर लेते हैं ना, तो हमारे खाने को पचाने के लिए हमारे शरीर की जो एनर्जी ना बहुत लग जाती है। तो इस वजह से हम गहरी नींद नहीं ले पाते हैं। और गहरी नींद, अच्छी नींद नहीं लोगे तो जान लीजिए कि नींद अगर पूरी नहीं होती है तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ सकती हैं। तो प्रॉपर तरीके से नींद लेने के लिए आपको रात को डिनर जो करना है वो बहुत हल्का करना है। अगर आप 2 रोटी खा रहे हो तो कभी आपको अच्छा लग जाता है तो आप सोचते हैं कि 1 रोटी और खा लें, ऐसा नहीं करना है। आपको शाम को जो खाना लेना है, जब आप ये आदत बना रहे हो, मैं तब की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप सालों साल कम खाना खाओ, कम नींद लो या जल्दी सो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो भागम भाग भरी ज़िंदगी है ना, इसमें कहीं भी कुछ भी बदलने का अवसर नहीं मिलता है। मैं उन दिनों की बात कर रही हूँ जब आप कोई आदत बना रहे हो, मैं तब की बात कर रही हूँ। तो उस दौरान आपको हल्की नींद लेनी है, क्योंकि एक बार अगर आपकी आदत पड़ गई सुबह उठने की तो भी भगवान भी आ जाए ना तो भी आप सुबह ही उठोगे। क्योंकि मेरी आदत क्या, मैं घर पे आप देखते हो ब्लॉग में, मैं हमेशा सुबह उठती हूँ। मेरी दिनचर्या ऐसी ही है, मतलब सुबह उठना, झाड़ू पोछा करना, नहाना धोना, पूजा पाठ और फिर घर के काम जो होते हैं, खाना पीना। तो ये आदत मेरी बन गई है ना। तो मैं कहीं रिलेशन में भी जाती हूँ ना, शादी वगैरह में, वहाँ पर भी मेरे पास कोई काम नहीं होता, कोई मुझे ये कहने वाला नहीं है कि जल्दी उठ जाओ। लेकिन फिर भी मैं जिस समय घर में उठती हूँ ना, मेरी आँख बिल्कुल उसी राइट टाइम पर उठ जाती। मैं चाहे रात के 3 बजे तक जगती रहूँ, लेकिन मैं उठूँगी अपने ही टाइम पर, वो आदत बन जाती है। तो मैं ये सारी चीज़ें जो बता रही हूँ ये उस टाइम के लिए जब आप सीख रहे हो सुबह उठना। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता बन गया है, बच्चे भी रेडी हो गए हैं, समथिंग स्कूल जाने वाले हैं। तो इन सबको स्कूल भेज दें, उसके बाद तुरंत मैं खाना चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ खाने की बहुत जल्दी रहती है। और हमारे ये विराटू को देख लीजिए, इनको मस्ती करने में बहुत मज़ा आता है। जैसे इनको कैमरा दिखाने कि इनकी मस्ती चालू हो जाती है।
तो यहाँ पर बच्चों के लिए लंच तैयार हो गया है, टिफ़िन पैक कर दे दोनों के लिए। और बीच में अभी एक क्वेश्चन बाकी रह गया है। मैंने बताया था कि 15 मिनट तो मेरा चला जाता है सुबह टहलने में, लेकिन 15 मिनट बचता है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि कल्पना ने ये जवाब तो दिया ही नहीं कि वो 15 मिनट कहाँ खर्च करती हैं। तो जो मैं कह रही थी ना कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, तो वो 15 मिनट जाता है भगवान के लिए। मतलब भगवान को मैं उनकी श्रद्धा से तो मानती ही हूँ, साथ में मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो वो भी कहीं ना कहीं अपने लिए ही हुआ ना, क्योंकि भगवान तो आते नहीं है कि हमारी पूजा करो पाठ करो, वो आपके मन के ऊपर है। और कभी देखा देखी आप पूजा पाठ मत कीजिएगा, जो आपका मन करे ना वही श्रद्धा से कीजिएगा, क्योंकि मन बहुत मायने रखता है। ईश्वर आपकी वाणी को नहीं देखते हैं, आपके शब्दों को नहीं देखते हैं, वो आपके मन को देखते हैं कि आपका मन कितना साफ है, कितना कुलीन है, तो वो मैटर करता है। तो यहाँ पर बच्चे हो गए तैयार, दोनों को मैंने भेज दिया स्कूल। और बस अभी मेरे कपड़े रखे रह गए थे, क्योंकि सुबह जो है पहले बच्चों को भेजना ज़रूरी होता है। वो क्योंकि थोड़ा सा भी लेट हुआ ना तो इन लोगों को फिर दिक्कत होने लगती है। स्कूल के टीचर तो बाद में चिल्लाते हैं, ये लोग पहले ही अपनी माँ को चिल्लाने लगते हैं कि मम्मी आपकी वजह से देर हो गया है। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। 8 बजे ये लोग चले जाते हैं, 8 बजे के पहले ही 10-5 मिनट पहले चले जाते हैं, कभी कभी 8 बजे जाते हैं। तो अभी 8 बज रहे हैं, लेकिन धूप देखिए कितनी तेज़ निकली है। सुबह से बहुत साफ़ और चमचमाती धूप निकली है, तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि अभी बारिश के टाइम पर यही एक रोना है कि कपड़े नहीं सूख रहे हैं। और मुझे लग रहा है ना कि आज धूप पूरा दिन रहने वाली है। तो अभी चल रहे हैं, कुछ सामान रखा है धूप में डालने के लिए, दाल वगैरह, वो सब भी धूप में डाल देंगे। और ये गद्दे हैं, गद्दे एकदम जैसे सीमे टाइप में नहीं है, सीलन वाली बदबू आती है इनसे, तो मैं एक एक करके इनको भी सुखा लूँगी यहीं पर, क्योंकि ये छत पे ले जाने लायक नहीं है, बहुत हैवी हैं। तो पहले अभी इसको सुखा लें, उसके बाद ये जब सूख जाएगा ना तो दूसरा वाला भी डाल देंगे। तो अभी ये सब करते करते 8:30 बज रहे होंगे, क्योंकि मैंने दाल वगैरह घर में डाली है अंदर आंगन में। यहाँ पर मैंने गद्दा डाल दिया है और अभी चल रहे हैं सीधे किचन में, क्योंकि मुझे 9:30 बजे तक पूरा खाना कंप्लीट करना है। 10 बजे तक झाड़ू पोछा दोबारा का हो जाता है, बर्तन भी सब निपट जाते हैं। तो 10 बजे तक मेरा सारा काम किचन का ख़त्म हो जाता है। और ये टंकी खाली हो गई है, तो मैंने इसका ये देखिए चोकर पूरा बाहर कर दिया है। इसको साफ़ करेंगे, क्योंकि दोबारा भी आटा गया है पिसने के लिए, वो आएगा, तब तक ये टंकी साफ़ सुथरी सूखी हुई मिलेगी। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।